students, today we start unit number 8. Actually the unit number 8 is a poem. First of all we discuss the title of this poem, Stopping by woods on a snowy evening. ठीक है, स्टॉपिंग का मतलब होता है पड़ाव डालना, ठहरना, रुकना, क्याम करना. ठीक है, बाय वुड्स जंगलात में, जंगल में क्याम, ऑन अ स्नोई इवनिंग बर्फानी शाम में. आपको टाइटल से ही शो हो रहा होगा कि ये नेचर पे बेस है पोएम. ठीक है, इसमें पोएट जो है वो किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि नेचर पर है. वो कहीं सफ़र कर रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहा होगा. ठीक है, विजिट किया उसने कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही होगी और वो जंगल होगा, तो उसने वो सारे सीन को अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब कर दिया. तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, इसका जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1963. ठीक है, स्टूडेंट्स जो 18 और 19 का ज़माना था, ठीक है, वो जो एरा था वो क्लासिकल एरा था. उस एरा में क्या था, लोग जो थे वो नेचर से ज़्यादा क्लोज थे. ये जो मॉडर्न एरा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग जो है वो नेचर से इतना क्लोज नहीं हैं. हम लोग नेचर से बहुत दूर हैं. हमारी पोइट्री में, हमारे बिहेवियर में, हमारे रहन सहन में नेचर जो है वो इतना ज़्यादा हम शो नहीं कर रहे होते, इतना एक्सप्रेस नहीं करते अपनी चीज़ों में नेचर को. लेकिन उस दौर के लोग, उस एरा के लोग, जो क्लासिकल एरा था, उस दौर में लोग नेचर के बहुत करीब थे और वो अपनी पोइट्री में भी नेचर को डिस्क्राइब करते थे. उनकी हर चीज़ से नेचर से लव जो है वो शो होता था. वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसके बारे में ही जो है वो ज़्यादातर पोइट्री करते थे. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो भी एक्चुअली उसकी जितनी भी पोइट्री है वो तकरीबन नेचर से रिलेटेड है. ठीक है, उसने ज़्यादातर नेचर और नेचुरल एस्पेक्ट के बारे में जो है वो राइटिंग की है अपनी, और वो अमेरिकन पोइट था. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. बॉर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1963. सेकेंड है कि वो अमेरिकन पोइट था. थर्ड है फेमस फॉर राइटिंग ऑन नेचर एंड नेचुरल एस्पेक्ट्स. ठीक है, वो नेचर पर और नेचुरल एस्पेक्ट्स पर जो है वो ज़्यादातर पोइट्री करता था. यूज टू राइट और रूरल सेटिंग इन एवरी डे लैंग्वेज, ईजी एवरीडे लैंग्वेज. उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत आसान होती थी. वो आसान अल्फाज यूज़ करता था अपनी पोइट्री में ताकि जो आम इंसान है वो भी इजीली उसको समझ सके. उसकी फेमस पोइम्स जो है वो है द रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल और स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग. ये 3 पॉइंट है उसकी फेमस है. वैसे उसने बहुत सी पोइट्री की है, लेकिन ये 3 जो पोइम्स थी वो उसकी फेमस में शामिल होती हैं. नेक्स्ट है अबाउट दिस पोएम, कि इस पोएम में क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई है. अब ये देखिए 2 सीन्स नज़र आ रहे हैं आपको. ठीक है, एक जो है वुड्स है आपको शो हो रही है, बड़ा स्नोई जो है वो सारा इवनिंग का टाइम है जहाँ पे सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है और इवनिंग का वो दिखाया गया है. वहाँ पे स्नो फॉल हुई है और यहाँ पर फ्रोजन लेक्स हैं. ठीक है, अब फ्रोजन लेक्स है, इसका मतलब है कि पोएम के अंदर जो है एक तो जंगलात का जिक्र हुआ होगा. ठीक है, इसके अलावा बताया गया है इसके अंदर के स्नो फॉलिंग हो रही है, वहाँ पर फ्रोजन लेक है और इस तरह की सारी नेचुरल ब्यूटी को शो किया गया है. नेक्स्ट ये है कि क्या मतलब कि किस चीज़ को डिस्क्राइब किया, ये पॉइंट्स में भी डिस्कस करते हैं. इसमें प्यार दिखाया गया है. ठीक है, पोइट ने बताया है कि वो किस तरह नेचुरल चीज़ों के साथ उसका लव है, वो किस तरह उसे ट्रैवल करना पसंद है. ठीक है, लव ऑफ नेचर, ब्यूटीफुल सेटिंग. इसकी सेटिंग बहुत ब्यूटीफुल है इस पूरी की पूरी पोएम की. इसमें एक एक चीज़ डिस्क्राइब की गई है इस तरह के, अगर आप अपनी आइज़ को क्लोज करें और इमेजिन करें उस सारी सीन को, तो आपके मतलब क्लोज करके आइज़ को वो सारी की सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ठीक है, वो जिस तरह उसने लाइनिंग लिखी हुई है ना, उस लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप इमेजिन करें अपने माइंड में, वो ख्याल लेकर आएँ, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा कि कैसे स्नो फॉलिंग हो रही है, वहाँ पर जंगलात हैं, वहाँ पर फ्रोजन लेक है और वो मतलब उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है. लव एंड अंडरस्टैंडिंग विद पोनी हॉर्स. पोनी हॉर्स हो छोटे घोड़ों को कहते हैं. ठीक है, पोनी मीन छोटे छोटे घोड़े होते हैं. उसका वो अपने साथ अपने घोड़े को भी लेके गया हुआ है. ठीक है, वहाँ उसके साथ उसका लव दिखाया गया, किस तरह उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, उसका वो सबसे बिलाव्ड जो है वो हॉर्स है. तो ये सारी चीज़ उसने पोएम में डिस्क्राइब की गई है. नेक्स्ट है, अब हम रीडिंग करते हैं. ठीक है, पोएम की. हुज वुड्स, किसकी हैं ये जंगलात. ठीक है,
हुज वुड्स, किसके हैं ये जंगलात? दीज, ये, आर, आई थिंक, आई नो, मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। ठीक है, ये जो जंगलात हैं ये किसके हैं? मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। हिज हाउस, उसका घर, इज इन द विलेज, दो का मीन होता है अगरचे, अगरचे उसका घर गांव में है। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जंगलात किसके हैं, ये पोइट कह रहा है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे नहीं देखेगा यहाँ पर रुकते हुए, यहाँ पर क्याम करते हुए मुझे नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि उसके जंगलात जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। कि वो ये कह रहा है कि मैं जिसके ये जंगलात हैं मैं उनको देखने आया हूँ, लेकिन वो इंसान मुझे नहीं देखेगा, कि मैं उसके बर्फ़ से ढके हुए जंगलात को देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक, सोचता है, इट क्वीर, अजीब। ठीक है, क्वीर का मतलब होता है अजीब, अनोखा, कि मेरा जो घोड़ा है ना वो अजीब महसूस कर रहा है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, क्या लेने आया हूँ, क्या रीज़न है मेरे यहाँ आने की। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, टू स्टॉप के रुकना, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है और फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो क्यों आया हूँ। ठीक है, शाम मतलब उसका जो घोड़ा है वो ये फील कर रहा है कि ना तो यहाँ पर रुकने के लिए कोई जगह है, ना ही कोई मकसद है, और ऊपर से शाम का वक्त है, इवनिंग है, तो क्यों आया है ये यहाँ पर, किस लिए आया है, वो ये फील कर रहा है। बिटवीन द वुड्स, जंगलात के दरमियान, एंड फ्रोजन लेक, और जमी हुई झील के दरमियान, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, शाम की साल की तारीख तरीन शाम, कि साल की इतनी तारीख शाम है, ऊपर से जंगलात हैं, फ्रोजन लेक है, इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, ना ही ठहरने के लिए कोई जगह है, ना फार्म हाउस है, तो क्यों आया है ये यहाँ पर। ठीक है, वो जो घोड़ा है वो उसकी थिंकिंग को बता रहा है। He gave his harness bell, वो देता है अपनी harness bell। क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर, ये जो बेल्स होती हैं ना लगी हुई हॉर्सेस के, ठीक है, उसको कहते हैं हार्नेस बेल। ये अपनी गर्दन को शेक करता है और उसे बता रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हिला हिला के पूछ रहा है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, वो क्यों आया यहाँ पर ठहर रहा है, मतलब वो उसको अपनी तरफ अटेंशन दिलवा रहा है उसकी। ही गेव हिज हार्नेस बेल, वो अपनी हार्नेस बेल जो है उसको बजाता है, घंटियों को जो है वो शेक करता है, हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कोई गलती है या कोई मसला है यहाँ पर। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, वो ये बता रहा है कि वहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी, कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक आवाज़ थी जो सुनाई दे रही थी, वो थी हवा के तेज़ चलने की आवाज़। ठीक है, साउंड्स द स्वीप का मतलब है हवा के तेज चलने की आवाज़। ऑफ इजी विंड, ठीक है, हवा की आसान मतलब कि हल्की हवा कह सकते हैं, इजी विंड मीन हल्की हवा की। एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ के गालों की। ठीक है, डाउनी फ्लेक का होता है बर्फ़ के जो गाले हैं। एक तो वहाँ पर खामोशी इतनी थी, इवनिंग का टाइम था, ठीक है, इवनिंग था, और इसके अलावा कोई था भी नहीं उन दोनों के अलावा, पोइट और घोड़े के अलावा, तो किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ ये वॉइस थी वहाँ पर हवा के तेज़ चलने की या फिर बर्फ़ के गालों के गिरने की। द वुड्स आर लवली, जंगलात बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे। डार्क, गहरे, एंड डीप, और तारीख। ठीक है, एक तो गहरे थे और तारीख थे। अब देखें इवनिंग है और वहाँ पर ऊपर से जंगलात हैं, तो ऑब्वियसली बात है रोशनी तो आएगी नहीं, एक तो बहुत डीप होंगे, बहुत गहरे होंगे और तारीख होंगे, लेकिन फिर भी वो कह रहा है वो खूबसूरत थे, लवली थे। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैंने बहुत से वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों सफ़र करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों सफ़र करना है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम कहीं जाते हैं, ठीक है, पिकनिक एक्सेट्रा कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं और हमारा वापस आने को दिल नहीं करता, लेकिन हमें वापस आना पड़ता है क्योंकि हमने अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होता है, बहुत सी काम करने होते हैं। तो वही ये कह रहा है कि इतने खूबसूरत थे जंगलात कि उसका वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बहुत से वादे निभाने थे, उसकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी जो पूरी करनी थी, इसलिए उसको वापस जाना पड़ा।
एंड माइल्स टू बिफोर आई स्लीप का मतलब सोने से पहले, मतलब मरने से पहले उसने बहुत से काम करने हैं, बहुत सफ़र करना है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, बहुत से वादे निभाने हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज़ को हम जब इंजॉय करते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ की तरफ वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने प्रोमिसेस, अपने काम सबको कंप्लीट करना होता है, और यही लाइफ है। वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि सोने से पहले मीन मरने से पहले मुझे अपने सारे वादे निभाने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और बहुत सफ़र तय करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसकी रीडिंग थी। अगर कोई इशू है किसी चीज़ में, आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इसमें से याद कुछ नहीं करना है, बस इसको समझना है। तो समरी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, वो फिर आपने लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।